आपने ये हार्ड पेपर ले लेना है और इस पेपर के जो है ना आपने इस तरह से कैंची से कटिंग करके इसके पीसेस कर लेने हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपके साथ शेयर करना है बहुत ही ज़बरदस्त पैच लगाने का तरीका, आसान और सिंपल सा, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा। पेपर को आपने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसको पिन लगा लेनी है। ये जो है ना ये पलटे का पेपर है, इसके अंदर कुछ सुराख बने हुए होते हैं। तो मैंने जो है वो काविया पहले से गर्म होने के लिए लगा दिया था। तो आपने इस तरह से ना इसके होल्स में ये काविया डाल के जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने जो है ना काविये को गर्म होने के लिए रख देना है, और उसके बाद आपने ये सारे का सारा पैच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है और उल्टी साइड से प्रेस करना है। हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, एक भी जो चीज़ है ना वो मैं स्किप नहीं करूँगी। और यहाँ पर इस पैच का जो दरमियान वाला टिश्यू है ना, इसको आपने ज़ाया नहीं होने देना। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनानी है आपके लिए, जो कि आपने लाजमी वॉच करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना काविये को आपने इस तरीके से चलाना है। अच्छा, नीचे रख के या किसी बोर्ड वगैरह पे रख के काविया मेरे से आसानी से नहीं चलता है। इस तरह से हाथ से पकड़ के मेरे से ना काविया बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से काविया जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा यूज़ करके ना आपने साथ के साथ इसको साफ़ किए जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने ना बहुत ही आसानी के साथ जो है इसको साफ़ कर लिया है। और इस तरह से हल्का सा हाथ रख के ना आपने इसको जो है ना हल्का हल्का काविया करना है। ठीक है। इसकी नोक को अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर इसकी कुछ लुक इस तरह की आई है। ये देखें, बाकी भी सारा इसी तरह आपने काविया कर लेना है। ठीक है। इस पट्टी को और मैंने यहाँ पर अपने हाथ के साथ लगा के देखा है, बिल्कुल भी इसकी जो है ना कोई चुभन नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो है ना आपने इसको इस तरीके से काविया करना है। हल्का सा जो है ना ये जो फ्लावर है इसके साथ ना हल्का सा ऑर्गेन्जा आपने रहने देना है, ताकि जो आपका फूल है ना थोड़ा पायदार रहे। तो जैसे फिर हम जब इसको लगाएंगे ना तो फिर खुद ब खुद हम जो है ना इसका क्या हल निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। अच्छे तरीके से आपने ना इधर से भी इस पट्टी को साफ़ कर लेना है काविया के साथ, और साथ साथ जो है ना आपने ये जो हार्ड पेपर हमने लिया था ना आपने साथ साथ काविया साफ़ करते जाना है। अच्छा, तो यहाँ पर ये इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। तो आपने ये जो है ना ये सारी पट्टियाँ जो है वो आपने इसी तरह काविया कर लेनी है। ठीक है। इसी तरह हमने ये दूसरी पल्लू की जो पट्टी है इसको भी काविया कर लेना है, और ये जो दरमियान वाला टिश्यू है इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। ये देखें ऐसे। तो अब यहाँ पर जो है ना हमने माथा पट्टी की भी और जो दुपट्टे के पल्लू होते हैं उनकी पट्टियाँ जो हैं वो सारी की सारी तैयार कर ली है। मतलब 8 गज जो पट्टी थी मेरे पास, मैंने वो सारी की सारी काविया कर ली है। दुपट्टे को डबल फोल्ड करके जितना भी अरेब था वो मैंने सारा निकाल लिया। ये देखिए बिल्कुल सीधा जो है ना यहाँ से इसका पल्लू आया। इसको आपने इस तरह से एक फोल्ड लेना है, फिर दूसरा फोल्ड लेके ना आपने यहाँ पर ना इसको सिलाई लगा देनी। ये दुपट्टे के पल्लू वाली साइड है। ठीक है। दुपट्टे के पल्लू को आपने सिलाई लगाने के बाद ना ये देखें कुछ इस तरह की इसकी लुक आएगी। तो अब आपने इसके साथ क्या करना है कि आपको पता है जब जो रेशमी दुपट्टा होता है जब हम उसके पल्लू फोल्ड करते हैं ना वो थोड़ी थोड़ी चुनट आ जाती है, मतलब थोड़ा सा वो ना खुल जाता है। तो अब हमने इसका भी हल निकाल लेना है। ठीक है। तो जो दुपट्टे की उल्टी साइड है ना ये देखें मैंने थोड़ा क्रॉस लगा दी ताकि आपको पता चले कि जो ऊपर मैंने रखी है ना वो दुपट्टे की उल्टी साइड है। ठीक है। तो आपने उल्टी साइड पे ना ये जो फोल्डिंग की हुई है आपने जस्ट इसकी फोल्डिंग के ऊपर ऊपर ना ये देखें इस तरह से ना फैब्रिक ग्लू लगानी है। तो फैब्रिक ग्लू जो है ना इसने तो मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है, और ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो आप लाजमी जो है ना वो घर में फैब्रिक ग्लू ला के रखें। ठीक है। तो ये देखें इस तरह से मैंने ना हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाई है, और इसको खींच के नहीं मैंने फोल्ड किया, बस ऐसे ही उठा के ना ऐसे इसके दुपट्टे के ऊपर रखी गई हूँ फोल्डिंग इसकी। तो ये देखें इसकी जो वो चुनट थी ना वो ख़त्म हो गई है। ये देखें इस तरह से हर चीज़ की आपको टिप बताऊंगी, हर मसले का हल बताऊंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को जो है ना आपने फुल वॉच करना है। इसी तरह जो बाकी पल्लू रह गया है उसको भी आपने ऐसे हल्की हल्की जस्ट मैंने ना 1 ड्रॉप लगाया था, फासला छोड़ के, चूँकि जस्ट हमने इसको फोल्ड ही करना
है, मतलब इतना ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है कि जो हम इतनी ज़्यादा इसको जो है वो फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपने ना कंप्लीट जो है ना दोनों साइड के पल्लू हैं उनको ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा के ना ऐसे अंदर की जानिब इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी लुक आएगी। अब जो सवाल पैदा होता है, ये दुपट्टे की जो माथा पट्टी वाली साइड है ना, इस पे ये जो किनारी है ये वाली, ठीक है, तो इस किनारी का क्या किया जाए, तो इसका मैं आपको हल बताती हूँ। आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है, एक एक ड्रॉप थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के लगाना है और बस ऐसे ही इसको दुपट्टे की उल्टी जानिब आपने फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से, बस आपने एक एक जो है ना वो ड्रॉप लगाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें जस्ट इसको फोल्ड करना है। तो मैं आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप मतलब इसको फोल्ड करने का क्या मतलब बनता है कि इसको फोल्ड कर लिया है, तो मैं आपको आगे चल के ना इस सवाल का भी जवाब दूंगी जो कि आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से माथा पट्टी जो है ना आपने इसी तरह फैब्रिक ग्लू लगा के जोड़ लेनी है। ठीक है, तो दुपट्टा जो है ना समझ लें कि हमारे पास बेस जो है ना दुपट्टे की वो रेडी हो गई है। अब जो है ना अगला स्टेप लेना है। अगर मैं इस तरह से लगाऊं, ये देखें इस तरह से पैच लगाऊंगी ना तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक है इस तरह से। तो अगर मैं ऊपर रख के लगाती तो वो थोड़ी और चीज़ बन जानी थी। तो ये देखिए जब मैंने इसको लगाना था ना, तो जब मैंने इसकी ये जो किनारी आ रही है साइड पे, कन्नी भी इसको बोल देते हैं, इसको मैंने काटना था ना तो फिर उसके धागे निकलने थे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है ताकि हमें इसको काटने की ज़रूरत ना पड़े दुपट्टे को पीछे वाली साइड से, तो और जो है ना इसकी फोल्डिंग भी बन जाए। आपको पता है जब दुपट्टे की सीधी साइड पर इसकी किनारी नज़र आएगी तो वो कितनी बुरी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने किनारी को फोल्ड कर दिया है ताकि इसकी जो है ना किनारी सीधी साइड से नज़र ना आए। तो आपने ना कुछ इस तरह से रखना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसके किनारे पे रख के ना इसका स्काल्प जो है ना वो आना चाहिए। तो आपने इस तरह से जो है ना मैं अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं आपको दो तरीक़ों से फैब्रिक ग्लू लगाना बताऊंगी। ठीक है, दो तरीक़ों से बताऊंगी, जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा या आपके लिए आसानी होगी आपने वही तरीका जो है वो फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरे स्काल्प में और साथ साथ ये जो पत्तियाँ बनी हुई है ना, फ्लावर बने हुए, उसके साथ साथ जो है ना इसको फैब्रिक ग्लू लगा रही थी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पर भी लगा के बताती हूँ। माथा पट्टी वाली साइड पे जो है ना मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के ना ये पट्टी जोड़ ली। अब मैं आपको पल्लू वाली साइड पे बता देती हूँ, चूँकि मैंने आपको कॉर्नर का बताना है कि इसका कॉर्नर जो है वो किस तरह से सेट आएगा। ये जो पैच की पट्टी थी ना ये इकट्ठी नहीं दी हुई थी, मतलब दोनों पल्लुओं की सेपरेट थी, मतलब अलग-अलग थी, और जो माथा पट्टी थी उसकी भी अलग-अलग थी। मतलब 4 पीस थे, 2 बड़े पीस थे और 2 छोटे पीस थे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है ना आपने इसको ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा देना है। अच्छा, तो यहाँ पर जब मैंने ना दुपट्टे की ये जो पैच है इसके स्काल पे जब मैं साथ साथ फैब्रिक ग्लू लगाया और ये फ्लावर पे लगाया फैब्रिक ग्लू, तो वो क्या होता था जब मैं स्काल को जोड़ती थी ना तो ये जो फ्लावर थे ना ये थोड़े सरक जाते थे, मतलब सीधा आने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता था। फिर ऐसे ना यानी मुझे ये मसला हुआ, तो मैंने कहा कि अगर मैं तो चलो इसको फेस कर लूँगी, मैं सेट बिठा लूँगी, लेकिन मेरी बहनें कुछ ऐसी भी हैं जो कि मेरी वीडियो में ना आसानियाँ ढूंढती हैं, कोई टिप्स ढूंढती हैं, तो फिर उनके लिए तो आसानी होनी चाहिए ना, जो आपको देख रहा है, जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। तो आपने करना ये है कि ये जो स्काल बना हुआ ना, शेप बनी हुई है, सिर्फ आपने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगानी है। ठीक है, आपने इन फ्लावर्स के ऊपर फैब्रिक ग्लू अभी नहीं लगानी। ठीक है, जब आप इसकी स्काल पे लगा लेंगी ना, दुपट्टे पे जोड़ लेंगी, फिर आपने ना 1 बाय 1 फ्लावर उठाना है। ये जो फ्लावर है या इसकी जो पत्तियां बनी हुई ना 1 बाय 1 उठानी है, फिर आपने इसको जो है ना इसके साथ ऐसे जोड़ देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक तो आपकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल किनारी के ऊपर आएगी, दूसरा ये जो फ्लावर थोड़ा सा सरक रहा था ना फ्लावर, तो ये सरकेगा नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से ग्लू लगाएं और इसको बिठा दें। इसके जो है ना 3 कॉर्नर थे पत्तियों के, तो मैं हर कॉर्नर पे ना एक एक ड्रॉप लगा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही थी फैब्रिक ग्लू। ठीक है, तो यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा जो है ना कटिंग कर देंगे, तो इस पे क्या करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि लगेगा ही नहीं कि हमने पैच जो है ना लगाया है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसका जो है ना एक तरीका ये है कि आपने मशीन पकड़ी,
पकड़ के आपने इस तरह से इसके साथ 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 ना शेप के साथ साथ सिलाइयाँ लगा दी, ठीक है। तो लेकिन फिर उसमें क्या होगा, ये जो स्काल बनाना था ना, इसका मसला बन रहा था कि इसको फिर मैंने कैसे बनाना है। तो उसका मैंने जो है ना हल निकाला कि हम ना इसको मशीन के साथ लगवा लेते हैं, तैयारी सारी कर दी थी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने मशीन के साथ क्यों लगाया है। तो जब मैंने उस भाई को दिया तो उसने कहा कि मैं इसका जो है ना 1000 रुपया आपसे चार्ज करूँगा, तो मैं आपको ये लगा दूंगा। तो मुझे पता था कि 1000 तो वो ले लेगा, लेकिन इतना अच्छा पैच वो कभी भी नहीं लगा के देगा। तो फिर इसलिए ना मैंने ये सारी खुद ही मेहनत की, सारा खुद जो है काव्या किया करके उस भाई को अटैच करके दे दिया। और उसने ना ये देखे कितनी खूबसूरती के साथ इसके कॉर्नर से भी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बना दी है। ये देखे कितना खूबसूरत इसका कॉर्नर बना है और यहाँ पर इसकी सिलाइयाँ भी लगा दी हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।